प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कल से यानी 23 तारीख से शुक्र नीच हो जाएंगे और बुध के साथ उनका राशि परिवर्तन होगा। एक्सचेंज ऑफ द हाउस। राशि परिवर्तन का मतलब भाव एक्सचेंज करेंगे। वो उसकी राशि में चला जाएगा, वो उसकी राशि में चला जाएगा। अब ये कह सकते हैं कि जो शुक्र और बुध मित्र हैं दोनों, जो शुक्र है वो तो बुध के घर में नीच हो जाएगा। यानी आप दो मित्र हैं, एक मित्र आपके घर में बुरा काम शुरू कर देता है और दूसरा उसके घर में अंधा हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? बड़ी विडंबना है। यानी शुक्र तो कहीं ना कहीं बुध के घर में नुकसान करेगा ही करेगा। तो इसलिए हमने लिखा है कि 8 राशियों के लिए तो दरिद्र योग बनेगा और 4 को धन की प्राप्ति हो जाएगी। अब वो धन की प्राप्ति कैसे होगी ये भी हम बताएंगे आपको, क्योंकि अगर 12 की 12 राशियों के अंदर दरिद्र योग अगर बन गया तो वो पैसा कहां जाएगा? पाताल में जाएगा कि अंतरिक्ष में जाएगा? पैसा तो इधर ही रहना है, पृथ्वी लोक के ऊपर ही, हम सबके अंदर ही रहना है वो पैसा। भाई अगर मुकेश अंबानी के पास पैसा बढ़ा तो सुब्रतो राय का कम हुआ, कहीं ना कहीं अनिल अंबानी का कम हुआ, कहीं ना कहीं किंगफिशर वाले उनका कम हुआ, जेट वाले नरेश गोयल का कम हुआ, तो उधर शिफ्ट हो गया। अब उसका भी अगर मुकेश अंबानी का चला जाता तो पैसा जाता कहां? हो एक सरकार का पैसा कम होता है, दूसरी तरफ शिफ्ट होता है। बहुत सारे देश कंगाल हुए तो चाइना के पास पैसा बढ़ गया। तो हमें ये देखना पड़ता है कुंडलियों के अंदर कि कौन सी राशि के अंदर क्या जा रही है स्थिति। सब राशियों का बुरा नहीं हो सकता कभी भी, ये ध्यान कर लें। कोई भी योग कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरे भी योग के लिए होता है। तो आज हम बताएंगे कि 4 राशि तो ऐसी हैं जिन पर बुध धन वर्षा कर देगा। अब धन वर्षा का तात्पर्य यह है कि ऐसा तो नहीं कि ऊपर से बारिश हो रही है, अचानक आपके पास पैसा आ गया, कैश आ गया, आप शेयर बाजार में उछाल आ गया, सोने में उछाल आ गया, आपके बैंक अकाउंट में अचानक पैसा बढ़ गया, या आपकी ट्रेडिंग में पैसा बढ़ गया। पैसा आपके पास नहीं आया लेकिन आपके पास 10 करोड़ का आपका मार्जिन आ गया, आपकी प्रॉपर्टी में मार्जिन आ गया, तो उसको कहते हैं हमारे पास तो धन वर्षा हो रही है, कमी नहीं है। कैश नहीं आया लेकिन अकाउंटों में पैसा बढ़ गया, तो उसी को हम बोलते हैं धन वर्षा। यानी आपके साथ ऐसा होगा कि आपके पास इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। तो पहले मैं बताता हूं कि वो 8 राशियां जिनके दरिद्र योग बन रहे हैं, जिनसे पैसा जाएगा और वो चला जाएगा, किधर जाएगा कुछ नहीं पता, लेकिन जिनके पास वो जाएगा, जिन राशियों के अंदर, उनका राजयोग बन जाएगा, उनके बाद धन की वर्षा होगी। अब टिके नहीं टिके वो फिर दोबारा किधर शिफ्ट होगा वो अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन जरूर करेंगे। हमारा YouTube चैनल है डॉक्टर एच.एस. रावत, आप इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। जैसे आप हमेशा प्यार देते रहे उसी प्रकार से अब शुरुआत करते हैं। मेष राशि से शुरुआत करेंगे। मेष राशि का स्वामी जो मंगल है वो 12वें भाव में है, तो एक तो यहीं पर बड़ी गड़बड़ हो गई है। दूसरा आप देखिए, यहां पर कर्ज का स्वामी बुध पत्नी के घर में है, केंद्र में, और केंद्र का स्वामी पत्नी के घर 6ठे भाव में। तो केंद्र का और 6ठे का राशि परिवर्तन दरिद्र योग बना रहा है। तो अगर पत्नी ने जरा सी भी कोई गलती करी तो उसके कारण आपका पैसा डूब जाएगा, आपको पैसा नहीं बचेगा। तो यहां पर थोड़ा सा बचाव करना। वृष राशि के अंदर अगर देखा जाए तो पंचम का स्वामी 6ठे भाव में और 6ठे का स्वामी पंचम भाव में है। ये भाव एक्सचेंज है, तो यहां पर ये भी खराब है। संतान की वजह से आपका धन का नुकसान होगा, तो यहां अपनी संतान को पैसा ना दें वृष राशि वाले, और पत्नी के माध्यम से भी संभल करके रहना पड़ेगा। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होगी आपको। कर्क राशि के अंदर खल योग बन रहा है। तीसरे भाव का स्वामी 4थे भाव में है और 4थे का स्वामी 3रे भाव में, तो ये भी एक योग अच्छा नहीं है। यहाँ भाई बंधुओं को अगर आपने पैसा दिया तो उनकी वजह से आपका पैसा डूब जाएगा, कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा आपके पैसे का। सिंह राशि के अंदर धन का स्वामी भाई बंधु के घर में और भाई बंधु का स्वामी धन के घर में, और कर्क राशि में माँ के साथ संबंध था, तो माँ का भाई बंधुओं का संबंध, छोटे भाई का और माँ का संबंध यहाँ पर परिवार में किसी के साथ दिया आपने, तो यहाँ पर भी आपका दरिद्र योग और खल योग बनेगा।
अगली राशि है तुला। तुला राशि का 12वें भाव के साथ राशि परिवर्तन है, तो तुला राशि का स्वामी 12वें भाव में चला गया है और 12वें भाव का स्वामी बुध आकर के राशि के अंदर अस्त हो गया है। तो तुला राशि के साथ भी दैन्य योग बनता है, दरिद्र योग बन रहा है। तो यहां पर भी आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। सावधानी, खर्चे बहुत ज्यादा, आप अनएक्सपेक्टेड खर्चे कर सकते हैं, तो अनप्लान्ड खर्चों को आपको रोकना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा हाल हो सकता है। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अंदर लाभ यानी प्रॉफिट का स्वामी खर्च के घर में है। जो आपके पास प्रॉफिट आया उसने आपने फिर खर्च कर दिया, बड़ी मशीन कोई ले ली या कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया या प्रॉपर्टी ले ली, तो भी आपके लिए बहुत हानिकारक है। और जो खर्च का स्वामी है वो नीच होकर के बैठ गया आपके लाभ स्थान पर, तो इसका मतलब ये रहा कि इंडस्ट्रीज के अंदर कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएगी। अगली राशि हमारे पास में वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि में मृत्यु स्थान का स्वामी बुध भाग्य स्थान पर है, तो भाग्य का नाश कर रहा है यहाँ पर ये। और भाग्य का स्वामी नीच हो गया है, वो मृत्यु स्थान में नीच हुआ है, तो यहाँ बिल्कुल भाग्य साथ नहीं देगा। आपको जुआ, सट्टे, लॉटरी, प्रॉपर्टीज, सोना, इन सब चीजों में पैसा नहीं लगाना। अगर यहाँ पैसा लगाओगे तो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। अब मीन राशि है। मीन राशि वालों का पत्नी स्थान का स्वामी मृत्यु स्थान में और मृत्यु स्थान का स्वामी पत्नी घर में बैठा हुआ है नीच होकर के, तो यहाँ पर भी पत्नी का धन जो है वो डूब सकता है, पत्नी के माध्यम से पैसा डूब सकता है। आपने पत्नी को पैसा दिया और वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से पैसा लगा दिया या उसने कमेटियों में दे दिया, कमेटियों का पैसा डूब गया, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये जो राशियां मैंने बताई हैं 8, ये दरिद्र योग और दैन्य योग बना रही हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत बचाव की आवश्यकता है, बहुत सावधानी की आवश्यकता होगी। यहाँ पर शुक्र नीच का है और सूर्य भी नीच का है, दोनों ग्रह नीच के हैं और एक्सचेंज कर गए दोनों, यानी बुध के साथ बुध तो वहां जाकर के बैठ गया है, लेकिन बुध को सूर्य ने अस्त कर दिया साथ में। बहुत बुरी स्थिति है ये ग्रहों की, ये कह सकते हैं। अब हम चलते हैं कि कुछ ऐसे जहां पर धन वर्षा बुध कर सकता है, तो वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि के अंदर देखा जाए तो चौथा भाव और पंचम भाव का राशि परिवर्तन है, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग उसको बोलते हैं। यहां पर बुध अच्छी जगह पे चला गया, केंद्र का स्वामी होकर के त्रिकोण में संतान के घर में चला गया है, लेकिन अस्त हुआ है। तो यहां पर जो ये 8 राशियों का पैसा था घूम फिर करके माँ और आपकी जो संतान यानी दादी और संतान का संबंध अगर बनता है तो पैसे के मामले में ये एक बहुत अच्छा योग बनेगा। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है माँ के भाग्य से बच्चों का भाग्य काफी उदय होगा और बच्चों के भाग्य से माँ का भाग्य पे भी इफेक्ट आएगा। तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बहुत अच्छा बनता है, तो आपको संतान की वजह से काफी सपोर्ट यहाँ पर मिलेगी। अगली राशि हमारे पास कन्या। कन्या राशि का स्वामी धन भाव पर है और धन का स्वामी बुध शुक्र नीच हुआ है केंद्र में। तो ये केंद्र में नीच होना इतना नुकसानदायक नहीं होता, तो यहाँ पर नीचवंग राजयोग बन गया है शुक्र का। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी पैसा आपके पास बहुत आने का योग बनता है। बुध यहाँ धन वर्षा करेगा, क्यों धन भाव में बैठा, कैरियर का स्वामी होकर के बैठा हुआ है, तो एक प्लस पॉइंट आपके लिए बहुत ही शानदार योग बनता है, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगली राशि हमारे पास में धनु। धनु राशि में आपके कर्म का स्वामी केंद्र का स्वामी लाभ स्थान पर है, लाभ का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है नीच, लेकिन शुक्र का नीचभंग राजयोग बना हुआ है। शुक्र का नीचभंग राजयोग इसलिए बन गया है क्योंकि शुक्र उच्च होता है मीन राशि में और गुरु केंद्र के अंदर बैठा हुआ है, तो एक बहुत ही शानदार और लाजवाब एक योग बनता है ये। तो यहाँ पर भी बुध धन वर्षा करेगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगली राशि हमारे पास है मकर। मकर राशि के अंदर भाग्य का और दसम भाव का राशि परिवर्तन आ रहा है। ये भी हाउस एक्सचेंज जो है ये बहुत जबरदस्त है, बहुत ही लाभदायक है। यहाँ भाग्य का स्वामी केंद्र में और केंद्र का स्वामी भाग्य स्थान पर है, तो यहाँ ये कह सकते हैं कि काफी एक साइन अच्छा बन रहा है। और यहाँ सूर्य का नीचभंग राजयोग इसलिए कि मंगल की दृष्टि वहां पर सूर्य पे आती है। अब शुक्र का नीचभंग राजयोग इसलिए है कि बुध केंद्र के अंदर आ गया है, तो यहाँ पर दोनों नीचभंग राजयोग बन रहे हैं और शनि उच्च दृष्टि से देख रहा है। तो ये जो 4 राशि हैं इन पर अपार धन बरसने का योग बनता है, और बाकी जो 8 राशि जो मैंने बताई थी उन पर बहुत सावधानी की आवश्यकता होगी। तो ये होता है टेक्निकली साइंटिफिक फलादेश का तरीका, जिसमें हम ये बताते हैं कि कैसे कैसे फल कोई ग्रह करेगा। अब मैं लगातार बोलता रहूं कि ये ग्रह तो सबको नुकसान कर देगा, तो बाकी वो जो नुकसान होगा वो नुकसान कहाँ जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो कुंडली के अंदर रहेगा वो। तो मित्रों ये था बुध का और शुक्र नीच का एक्सचेंज। आगे और जानकारी देंगे अभी इसी एपिसोड में, क्योंकि कल से शुक्र नीच भी हो जाएगा, नीच के फलादेश की जानकारी भी आपको हम देंगे। अब समय आपसे याद लेने का। नमस्कार, अगले एपिसोड में जानकारी फिर दूंगा
और मेरा पता आप नोट कर सकते हैं। वास्तु विजिट के लिए, कुंडली दिखाने के लिए या नवरात्रों में पूजा पाठ के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ। 5100 रुपये घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157 25638168। मोबाइल नंबर 9811144156 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.drhsrawat.com। दर्शकों,